नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा के तेज बहाव में 3 कांवड़िए बह गए। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जल पुलिस और राहत कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते बचाव होने से बड़ा हादसा होने से टला। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा के तेज बहाव को देखते हुए निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करने और अलर्ट रहने की अपील की है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में एक अनोखी कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। गाजियाबाद के लिए रवाना हुए लोनी के रहने वाले शिव भक्त अजय सोनी 51 लीटर गंगाजल लेकर आ रहे हैं। उनकी कांवड़ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर है। अजय सोनी का कहना है कि गंगाजल राहुल गांधी के लिए है। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाने का उन्हें संकल्प लिया है। ये अनोखी कांवड़ अमरापुर घाट पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए हमारे संवाददाता हर्ष सैनी की ग्राउंड रिपोर्ट। हरिद्वार में शिव भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के लिए कांवड़ शिव भक्त लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको हम अमरापुर घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर लोनी से शिव भक्त पहुंचे हैं और तस्वीरें दिखाते हैं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए ये कांवड़ लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर गंगा जल इन्होंने भर लिया है। आइए बात करते हैं शिव भक्तों से। जी बोले, क्या नाम है? बोले जी अजय सोनी। अजय जी, कहाँ से आए हैं आप? जी लोनी से आए हैं। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं विपक्ष के। क्या ऐसी सोच रही आपकी कि राहुल गांधी के लिए कांवड़ आपने उठा? जी राहुल गांधी जी के तो हम बहुत पहले से फैन हैं, हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए आज हमने सोची कि अपने राहुल गांधी जी के लिए कुछ अच्छा करा जाए, जिससे लोगों को पता चले कि राहुल गांधी जी की भी क्या है। लगातार जो है राहुल गांधी को कहा जाता है कि ये सनातन विरोधी है, तो क्या लगता है, क्या उसे उन लोगों का आप जवाब देना चाहेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक साथ लेके चलते हैं और अच्छे हैं, सबको दिखता है। लोग गलत सोच जाते हैं, इसमें हमारी गलती थोड़ी नहीं है। लोग गलत सोचते हैं इस चीज को तो, लेकिन वो सबको साथ में लेके चलते हैं और अच्छे आदमी है। तो लोनी से चलकर आए हैं, कितना गंगा जल आपने लिया है इसमें? जी हमने 51 लीटर ले रखा है जल, और ये सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए ले। तो 51 लीटर आप जल लेकर जाएंगे, क्या लगता है, क्या कभी राहुल गांधी जी, अगर ये खबर हमारी देखे, क्योंकि देखिए कैमरे में आप देखिए जनता टीवी पर इस वक्त आपको पूरा देश देखने वाला है, तो क्या लगता है राहुल गांधी जी तक अगर ये जाती है वीडियो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी राहुल गांधी जी से तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। फिलहाल ये कहना चाहूंगा कि 2029 में आपकी सरकार आने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाएं, हम आपका समर्थन करते हैं अच्छी तरीके से। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हो सकता है कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाए, तो गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जिताने के लिए काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, पूरी लोनी करेगी इनको जिताने का काम, क्योंकि लोनी का इतना बुरा हाल है। आप अगर रोड पे मेरे को तो नहीं लगता कि आप लोग जितने भी कांवड़ वाले हैं वहाँ लोनी चल सकते हैं। यकीन नहीं है तो ये थे राहुल गांधी के समर्थक जो गाजियाबाद लोनी से आए थे। हम लगातार जनता टीवी पर हर एक कांवड़ से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। उत्तराखंड में आगामी चुनाव और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि यहां से मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम सूची से कट रहे हैं या नए नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनकी शिकायतों का समाधान कराने में मदद की जाएगी। कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष निगरानी का दावा किया है। कंट्रोल रूम की कल हमने घोषणा कर दी है और कंट्रोल रूम ने विधिवत कार्य भी शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम के जो सदस्य हैं सभी को हमने जो है पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग
को जिले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है SIR का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है, और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत संगठनात्मक संरचना है और इस बात की तारीफ गाहे बगाए हमारे विपक्ष भी करते हैं। हमारी इकाई जो निचले बूथ स्तर की है, उसके पश्चात हमारी मंडल की, जिले की और प्रदेश की, वहाँ से पर्याप्त मात्रा में और जो भी प्रकार की आप सर्वे की बात कर रहे हैं वो एकदम सटीक जानकारियाँ हम तक उन्हीं के माध्यम से पहुँचती है। और इसके पश्चात हमारी यहाँ पर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो बैठते हैं और अंततः पार्लियामेंट्री वोट में किसी भी टिकट का निर्धारण होता है। ये किस प्रकार से कहाँ से बात निकली ये हमारे संज्ञान में नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं अपने मैदान में डट कर के काम कर रहे हैं, विकास कार्य करा रहे हैं और अभी 4-5 महीने अभी बाकी चुनाव के बचे हुए हैं, काम करने के बचे हुए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अभी पर्याप्त समय है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें और बहुत कुछ करने का समय है। मसूरी नगर पालिका बोर्ड की बैठक में 34 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्थायी वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15% छूट देने का फैसला किया गया। सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जे हटाने और बाजार दर पर किरायानामा लागू करने का भी फैसला हुआ है। साल 2026-27 के लिए 64.29 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बंद पड़े बायोमिथेन प्लांट, डॉग शेल्टर और ABC सेंटर शुरू करने के साथ पर्यटन सीजन के लिए 35 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने को भी मंजूरी दी गई। यहाँ पे 34 प्रस्ताव आज की बोर्ड की बैठक में आए और 34 के 34 प्रस्तावों को पास किया गया है। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक यहाँ पे हुई है। आज सभी लोगों ने हर मुद्दे पे विस्तृत रूप से चर्चा करी है और एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके जो आवासीय जो प्रॉपर्टी है जो उसके टैक्स में 15% की बोर्ड के माध्यम से छूट की गई है। और साथ ही जितने भी हमारे जो आय व्यय का जो पूरा जो लेखा जोखा था, चाहे हमारे तेल का जो खास तौर से जो एक चर्चा का विषय बना रहता है, तो बोर्ड के समक्ष वो पूरा फरवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा ब्यौरा यहाँ पे रखा गया है। पर गाड़ी का, पर मंथ का हिसाब रखा गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी में परिवर्तन जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस इसे चुनावी अभियान का बिगुल मान रही है, जबकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक पर्यटन बताया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। कांग्रेस जनसभा में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपना काम करती हैं। कांग्रेस जो है उसको उत्तराखंड की याद तभी आती है जब चुनाव यहाँ पर होते हैं, सर पे, लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, और उसके बाद 4 साल जो है वो उनकी सारी टॉप लीडरशिप जो है वो उत्तराखंड से गायब रहती है। आपने देखा कि उनके खुद के जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उन्होंने अपनी प्रभारी शैलजा जी पे सवाल उठाए थे कि वो भी उत्तराखंड जो है सिर्फ सैर सपाटा करने आती हैं, घूमने आती हैं। उसके बाद उनको आना पड़ा और 3-4 दिन का दौरा रखना पड़ा। कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रही है। वो जानती है कि उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है उसका विश्वास, अटूट विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो कर रही है कांग्रेस, इसका कोई भी फर्क स्टेट में नहीं पड़ेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा का देहरादून लौटने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर परिवार, कोच और समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया। उन्नति ने दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका कहना है कि अब उनका अगला लक्ष्य है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पदक जीतना है। परिवार और कोच ने उनकी मेहनत की सराहना करते हुए भविष्य में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद जताई। कोशिश तो गोल्ड की थी, लेकिन ब्रॉन्ज से सेटिस्फाई होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आ पाई और एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है। बस यही माइंड में यही है कि अगली बार जो है गोल्ड जीत के लाए और देश का नाम रोशन करे, उत्तराखंड का नाम रोशन करे, अपने कोचों का नाम रोशन करे।
जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनका नाम रोशन करे, और हमें क्या चाहिए। उन्नति जब आई थी तब इसकी मेहनत का मैं आपको क्या बताऊं। इसके फादर की भी मेहनत थी, ये घर से चलती थी और अपना खाने का सामान भी साथ लाती थी, मतलब वहीं ब्रेकफास्ट करके फिर वापस जाती थी और बहुत हार्ड वर्कर थी। इसके साथ मैंने जो प्रैक्टिस करवाई वो एक हमारी नेशनल मेडलिस्ट थी, इस समय एशिया नंबर 3 भी है वो, सविता गुरुंग। तो इसका पार्टनर मैंने उसको बनाया क्योंकि मैंने देखा कि ये बहुत टैलेंटेड है। बहुत खुशी है मुझे तो भाई, बहुत ज्यादा खुशी है। पप्पू अपने उत्तराखंड का, अपने भारत का नाम इतना रोशन किया उसने, तो बहुत बहुत आप सब लोगों का आशीर्वाद है उससे यहाँ तक पहुँची मेरी बेटी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए भारत सरकार की पीएम राहत योजना के तहत अब निर्धारित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिलेगा। संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता चमोला ने बताया कि योजना का उद्देश्य हादसे के बाद इलाज का आर्थिक बोझ कम करना है। जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर देहरादून के जिला और पात्र निजी अस्पतालों को स्टेट हेल्थ अथॉरिटी SHA के तहत हेल्पलाइन करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पीएम राहत योजना भारत सरकार की एक योजना है जो कि दुर्घटना में जो घायल हैं उनकी जो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनका जो इलाज होता है, तो वो इलाज में जो खर्चा आता है वो एक्सीडेंट विक्टिम को, यानी कि उस घायल को, उसके परिवार को वहन ना करना पड़े। तो इसके लिए पीएम राहत योजना है जिसके अंतर्गत किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं SHA द्वारा, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा, तो उसमें अगर वो इलाज होता है तो उसका 1.5 लाख तक का जो खर्चा आएगा तो वो सरकार वहन करेगी। टिहरी गढ़वाल में जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने डबल लॉक सिस्टम, CCTV कैमरों, सशस्त्र पुलिस सुरक्षा और अग्निशमन उपकरण की जांच कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस के निचले तल पर सीलन की समस्या और उसके समाधान के लिए चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप मरम्मत कार्य पूरा करने के आदेश दिए। महंत रविंद्र पुरी ने सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर में साधु वेश में किए गए प्रदर्शन पर आलोचना की है और कहा कि पप्पू यादव ने सनातन परंपरा का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए वरना कार्रवाई का सामना करना होगा। महंत ने यह भी कहा कि यदि पप्पू यादव कुंभ में आते हैं तो उनके खिलाफ विरोध किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए महंत रविंद्र पुरी ने उन्हें भगवान भोलेनाथ के सरल और सहज स्वरूप जैसा बताया। संसद भवन के सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव ने जिस तरीके से भगवा चोला ओढ़कर प्रदर्शन किया है उसको लेकर सियासत गर्मा गई है और इसके बाद देश भर में पप्पू यादव के खिलाफ एक प्रोटेस्ट यहां पर शुरू हो गया है। वहीं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और धार्मिक गुरु रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। सर, जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। पप्पू यादव का एक मामला सामने आया है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनकी भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जनता टीवी के दर्शकों को आप पप्पू यादव के बयान पर क्या कहें? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे पप्पू यादव जी ने जो कार्य किया है उसकी जितनी भी आलोचना की जाए मैं समझता हूँ उतना कम है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के बाहर बैठ करके उन्होंने जो है भगवा चोले का अपमान किया है। देखिए, भगवा सनातन का प्रतीक है, साधु संतों का अपमान किया है। इसीलिए हमारा प्रयास है अब जो पप्पू यादव को हम बिहार से यहाँ लेके आएंगे और यहाँ उसको पक्का साधु बनाएंगे। हमारे यहाँ कुछ एक परंपरा साधु की भिन्न भी होती है, हम उसको बदिया बनाएंगे। बदिया समझते, बदिया क्या होता है? बदिया ये होता है जैसे बेल भैंसा उसको बदिया किया जाता है, वैसे बदिया अब हम पप्पू यादव को करेंगे, क्योंकि साधु में हमारी एक परंपरा ऐसे भी होती है। इसीलिए पप्पू यादव या तुरंत माफी मांगे और नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी, क्योंकि उन्होंने सनातन का अपमान किया है। और अगर वो कुंभ मेले में आ गया, चाहे वो हरिद्वार का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो,
हमारा उज्जैन का कुंभ हो तो वहां उसके मुंह पे कालिक पोती जाएगी, उसको बिल्कुल काला किया जाएगा और उसके गले में जूतों की मालाएं पहनाई जाएंगी और उसको पूछा जाएगा भाई तूने भगवा क्यों पहना था। अगर भगवा उसको पहनने का शौक है वो दोबारा भगवा पहने, हम ढंग से उसको भगवा पहनाएंगे। अवधेश प्रसाद उन्होंने भी वहां पर जाकर प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उनका सहयोग किया है, तो क्या अखिलेश यादव को भी आप कोई चेतावनी देंगे? नहीं, देखिए अखिलेश जी को आपने देखा होगा, अभी हम लखनऊ जाने वाले हैं और हम लखनऊ में अखिलेश जी को निमंत्रण देने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो है मथुरा की यात्रा है, मथुरा में हमें जाना है, कन्हैया जी का मंदिर बनाना है, तो इसीलिए मैं स्वयं और मेरे साथ कई संख्या में संत महात्मा होंगे, हम लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में अखिलेश जी को निमंत्रण देंगे कि आपको जो है मथुरा चलो की यात्रा में शामिल होना है और वहाँ तय करेंगे कि अखिलेश जी कौन है, अखिलेश जी हिंदूवादी है या मुल्लावादी है, ये हम लखनऊ में तय करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर थे और यहाँ पर शिव भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, तो क्या सनातन की जो संस्कृति थी, जो पहचान थी, क्या इस सरकार में वापस आ रही है? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी साक्षात भगवान शंकर की एक स्वरूप ही है, वो कोई कम नहीं है। आपने देखा होगा उनका जो भोलापन है साक्षात भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों पे पुष्पों की वर्षा की, भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए, तो भगवान इंद्र ने बारिश वर्षा कावड़ियों पे की है। बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए सबसे बड़ी बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान शंकर के जितने भी गण हैं, जो ये भोले हैं, इनको शंकर स्वरूप माना, इनकी पूजा की, इनके पांव धोए, इनको खाना खिलाया, इनको टीका लगाया, इनको दक्षिणा दी। मैं समझता हूँ ऐसी पहल भारत में कभी नहीं हुई। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि माननीय जी आप भी भगवान शंकर से कम नहीं है और भगवान शंकर का आशीर्वाद, बाबा केदार का आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बना रहे। कुंभ भी आने वाला है, कुंभ के लिए रविंद्र पुरी जी महाराज कितने तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए हमने ऐलान किया है इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य भव्य होगा और ये घोषणा हमने प्रयागराज में की थी। जिस समय हमारा प्रयागराज का महाकुंभ संपन्न हो रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज में आए थे और मैंने वहाँ मंच पे घोषणा की थी, चलो अब हरिद्वार चलें और जो ज्ञात अज्ञात के हमसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा और हरिद्वार में दिव्य और भव्य कुंभ करेंगे। तो ये थे महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। पप्पू यादव हो, मथुरा में जो कार्तिकों की यात्रा है, और अखिलेश यादव हो या फिर कुंभ हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए हैं। अपने सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार।